हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो फाइनली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ चुके हैं और वो WWE चैंपियन बॉबी लैशली के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स के लिए रिटर्न आए। और ब्रॉक लेसनर ने उनकी पोनीटेल और बियर्ड भी रखी हुई है और ब्रॉक को देखकर पॉल हेमन भी डर गए। तो आज के समरस्लैम में और क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो समरस्लैम के किक ऑफ शो में बैरन कॉर्बिन और बिगी का मैच फैंस को देखने मिला और कॉर्बिन मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन रेफरी ने उनसे ब्रीफकेस अलग करवाया और मैच को स्टार्ट किया। और कॉर्बिन ने ये बहुत चाहा कि वो बिगी को किसी तरह हराकर कॉन्ट्रैक्ट फिर से लेकर भाग जाएं, लेकिन बिगी ने कॉर्बिन को बिग एंडिंग देकर मैच जीतने के बाद फिर से उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। और फिर समरस्लैम में पहला मैच हमें देखने मिला टीम आरके ब्रो वर्सेस टीम एजे स्टाइल्स और ओमास रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और पहला मैच उतना ज्यादा लंबा नहीं हुआ और जैसा फैंस को पता ही था कि आरके ब्रो ने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली जब मैच के आखिरी मोमेंट्स में रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल्स को आरकेओ देकर उनका पिनफॉल करवा लिया और अब टीम आरके ब्रो बन गई है न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। वैसे क्या आप लोग आरके ब्रो के रॉ टैग टीम चैंपियंस बनने से खुश हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। और फिर एलेक्सा ब्लिस और ईवा मरी के मैच में ईवा को हरा दिया एलेक्सा ब्लिस ने और एलेक्सा उनकी डॉल लिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए चली गई। और फिर मैच के बाद डूड्रॉप ने कहा कि इस मैच की लूजर है ईवा मरी और अब ऐसा लग रहा है कि डूड्रॉप और ईवा मरी फिर से अलग हो गई हैं। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच हुआ डेमियन प्रीस्ट और शेमस के बीच में और पूरे मैच को डोमिनेट किया शेमस ने, लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में डेमियन ने शेमस का मास्क उतार दिया और उनके फेस पे अटैक करना शुरू कर दिया और डेमियन ने शेमस को पिनफॉल करवा के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली है। और फिर इसके बाद जे उसो और जिमी उसो का टैग टीम मैच हुआ रे और डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और डोमिनिक और रे ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में जे और जिमी उसो ने स्टेरियो सुपर किक्स रे मिस्टेरियो को मारा और फिर उसो स्प्लैश देकर ये मैच जीत लिया और इसलिए द उसोस ने उनकी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप बचा ली है। और इसके बाद बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स का मैच होने जा रहा था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, लेकिन कार्मेला साशा की जगह आई बियांका को चैलेंज करने के लिए। पर फैंस को शॉक करते हुए बेकी लिंच रिटर्न आ गई समरस्लैम 2021 में और उन्होंने कार्मेला पे अटैक करके बियांका को चैलेंज कर दिया। और मैच स्टार्ट होते के साथ सिर्फ एक मैन हैंडल स्लैम से उन्होंने बियांका को स्क्वॉश करके स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली है। और अब बेकी लिंच ना सिर्फ रिटर्न आई बल्कि वो नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी बन चुकी हैं। और फिर ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल का मैच हुआ और ये मैच उतना ज्यादा लंबा नहीं चला और ड्रू ने क्लेमोर किक मार के जिंदर का पिनफॉल करवाया और वो जीत गए। और मैच के बाद ड्रू ने वीर और शैंकी पे सॉर्ड भी चलाई, लेकिन वो दोनों बच के भाग गए और साथ में जिंदर महल को भी ले गए। तो इसके बाद रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ चैंपियन निकी ऐश और चैलेंजर्स रिया रिप्ली और शार्लेट फेयर के बीच में। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में निकी ऐश को टैप आउट करवा के शार्लेट फेयर ने फिर से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली है। और फिर फैंस को उनका ड्रीम मैच देखने मिला जो कि रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंग्स। और इस मैच में एज उनके पुराने ब्रूड एंट्रेंस में आते हुए दिखाई दिए और एक ऑसम मैच जैसा फैंस ने उम्मीद किया था एज और सेथ ने वैसा ही मैच दिया फैंस को। और मैच के बीच में एज ने मिडिल रोप से स्पीयर देते हुए सेथ को रिंग के नीचे गिरा दिया। और फिर मैच के आखिरी मोमेंट्स में एज ने पेडिग्री से और सेथ रॉलिंग्स ने स्पीयर से किक आउट करके शॉक कर दिया WWE यूनिवर्स को। और मैच के आखिर में एज ने टैप आउट करवा दिया सेथ रॉलिंग्स को क्योंकि एज ने पूरे मैच में सेथ के हेड को लगातार इंजर्ड किया था और इसलिए इस मैच में रेटेड आर सुपरस्टार एज जीत चुके हैं। इसके बाद WWE चैंपियनशिप का मैच हुआ बिल गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के बीच में और गोल्डबर्ग स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे थे मैच को, लेकिन मैच के बीच में MVP ने उनके स्टिक से गोल्डबर्ग की नी को इंजर्ड कर दिया और इस चीज का पूरा फायदा उठाया WWE चैंपियन बॉबी लैशली ने बिल गोल्डबर्ग की नी पर लगातार अटैक्स करके। और क्योंकि बिल गोल्डबर्ग की नी कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गई थी इसलिए वो मैच को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इस मैच के विनर बन गए बॉबी लैशली। और मैच के बाद भी लैशली चेयर से अटैक कर रहे थे बिल गोल्डबर्ग पे, लेकिन अपने डैड को बचाने के लिए गोल्डबर्ग के बेटे गेज ने पीछे से अटैक कर दिया बॉबी लैशली पर और इसलिए लैशली ने हर्ट लॉक सबमिशन दे दिया गेज को। और फिर जब बॉबी लैशली जा रहे थे तो MVP ने ये कहा कि लैशली को कैसे पता होता कि जो पीछे से अटैक कर रहा है वो बिल गोल्डबर्ग का बेटा है। और तब गोल्डबर्ग ने जाते हुए लैशली को कहा कि वो उन्हें जान से मारने वाले हैं। तो इसके बाद आज का मेन इवेंट हुआ जॉन सीना वर्सेस रोमन रेक्स फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच की शुरुआत से ही सीना बार बार रोमन को फंसाकर उनका पिनफॉल
पिनफॉल करवाना चाह रहे थे, लेकिन रोमन 2 काउंट में पिनफॉल से किक आउट करते रहे और सीना ने इस मैच में 3 AA दिया रोमन को, एक रिंग के अंदर, एक टेबल के ऊपर और एक टॉप रोप से। लेकिन फिर भी रोमन ने किक आउट कर दिया और फिर मैच के आखिरी मोमेंट्स में सुपरमैन पंच देने के बाद रोमन ने कहा कि वो ही पूरे WWE हैं और फिर स्पीयर देकर रोमन ने सीना का पिनफॉल करवाया और उन्होंने उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। लेकिन मैच के बाद रोमन को फिर एक सरप्राइज मिला, क्योंकि इस बार द बीस्ट इनकार्नेट एक खतरनाक लुक के साथ रिटर्न आ गए और उन्हें देखकर पॉल हेमन भी डर गए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि पॉल हेमन पहले ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट थे और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने एक तरह से रिटर्न आकर चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और अब यहाँ से WWE और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए अभी आगे हम फैंस को बहुत मजा आएगा WWE में, क्योंकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर इज बैक। वैसे दोस्तों, आपको आज का समरस्लैम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की मैच में कौन जीतेगा अपनी प्रेडिक्शन अभी से शेयर करना शुरू कर दें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।